Hello student, our next topic is this is a organism of a porifera. Euspongia is also called a bath sponge. It is a cosmopolitan animal which lives on the rocks on the bottom of the shallow water. जो उथला हुआ पानी होता है वहाँ पे ये सबस्ट्रेट से चिपके रहते हैं. It is a large size and spherical sponges. ठीक है. ये बड़े साइज़ के स्पॉन्जेस होते हैं. इट इज़ अ ओमनीबोरस एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन. इनमें दो तरह से न्यूट्रिशन होता है. ओमनीबोरस है जो हल्की हल्की एल्गी होती हैं या प्लांट्स के पार्ट होते हैं, डाइजेस्ट सब्सटेंसेस उनको भी ले लेते हैं, और बैक्टीरिया और बाकी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को भी एज अ फूड ले लेते हैं. इट्स स्केलेटन इज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्पॉन्जिन फाइबर. इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है. द बॉडी सरफेस बियर स्मॉल प्रोजेक्शन नोन एज अ कैन्यूल्स. इनकी बॉडी प्रोजेक्शन को कैन्यूल्स कहते हैं. देयर आर मैनी ऑस्कुला स्कैटर्ड ऑन द बॉडी सरफेस. बहुत सारे ऑस्कुला इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं. तो यूस्पॉन्जिया को हम देख सकते हैं. यूस्पॉन्जिया एक्चुअली में ये जो फर्स्ट नंबर का है बच्चों, यही यूस्पॉन्जिया है. ओके, दिस इज़ अ यूस्पॉन्जिया. इसको बाथ स्पंज कहते हैं, जो हम घरों में बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं बॉडी की सरफेस को क्लीन करने के लिए. वही है. ये बहुत सारे साइज़ में पाया जाता है. यही है. इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है. दे आर अ यूनिसेक्सुअल. ये एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है. इट्स स्किन इज़ यूज फॉर अ बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. इनको हम बाथिंग वॉशिंग में भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज साउंड अब्जॉर्ब इन सिनेमा हॉल्स एंड ऑल्सो इन अ पैकेजिंग मटेरियल. बहुत सारे मटेरियल को पैकेज करने में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं. ओके, नेक्स्ट next phylum is a Cnidaria, is also called a Coelenterata. Okay, Coelenterata's mean is that seal means a hollow and enteron means an intestine. Knights means a stinging cells. इनकी जो बॉडी होती है अंदर से हॉलो होती है. इंटेस्टाइन वाला जो रीज़न होता है वो हॉलो होता है, और इनकी नाइट स्टिनिंग सेल्स पाई जाती हैं. लाइक डाटा स्टिनिंग मतलब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो उनको दूसरे एनिमल को कैप्चर करने में और अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, कैरेक्टर्स. दे आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म showing cell tissue level body organization is very important. Cell tissue लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनमें जो सेल होती हैं वो आपस में बाइंड होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं. with most of the cell specialized for a different function and some function forming a tissue. इनकी जो सेल होती हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड है. they exhibit physiological division of labor. Cnidarians are a diploblastic metazoa. ये भी diploblastic metazoans हैं. The body wall is made up of two layers, the outer ectoderm and inner endoderm. is also called a gastroderm. ये इनमें दो लेयर से मिलके बने होते हैं. with middle non living gelatinous layer mesoglea. देखिए, look at this picture. फर्स्ट लेयर हो गई एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में जिलेटिनस सब्सटेंसेस होता है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया बोलते हैं. ओके, वो पाया जाता है इसमें. द आउटर ectoderm and the inner endoderm mesoglial layer. Ectoderm contain specific stinging cell called a nidoblast. is very important. इनकी बॉडी में nidoblast सेल पाई जाती है. ये nidoblast सेल पाई जाती है. दे फाइलम निडेरिया, उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम निडेरिया पड़ा है. इस नेम आफ्टर प्रेजेंस ऑफ अ नीडोब्लास्ट सेल. नीडोब्लास्ट के कारण निडेरिया बना है. सिलेंट्रेट्स एक्साइबिट अ ब्लाइंड सेक प्लान एंड आर रेडियल सिमेट्रिकल. इनकी बॉडी की सिमेट्री रेडियल होती है. ओके, निडेरियंस आर ए सिलोमेट. इनमें सिलोम नहीं पाया जाता. हेड एंड सेगमेंट्स
हेड एंड सेगमेंट्स एब्सेंट, ना तो इसमें हेड होता है, अ, ना तो उसमें हेड दिखाई देता है और ना ही बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। दीज आर द शॉर्ट और सिलेंडर एक्सटेंसाइल प्रोजेक्शंस कॉल्ड टेंटिकल्स। जो बाहर की ओर के प्रोजेक्शन दिखते हैं इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। एंड सर्कल्स द माउथ इन वन और अ मोर वर्ल एंड आर यूज फॉर फूड कैप्चरिंग इनटेक एंड डिफेंस। ये जो होता है ये वाला रीज़न यहाँ माउथ होगा, उसके चारों तरफ ये पाया जाता है फूड को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए और किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल टेंटिकल्स का होता है। ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी पार्ट है। सिलोम इज़ नॉट फाउंड इन दैम, इनमें सिलोम नहीं पाई जाती। ओनली वन कैविटी फाउंड इन द बॉडी कॉल्ड सिलेंट्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बॉडी की कैविटी को, जैसे कि हमने पढ़ा था पोरीफेरा में, पोरीफेरा की बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, सिलेंट्रेटा की बॉडी कैविटी को सिलेंट्रॉन कहते हैं। सपोज दिस इज़ अ बॉडी, ये माउथ, ये कैविटी, इस कैविटी को हम बोलेंगे सिलेंट्रॉन, विच इज़ इंक्लोड बाय एंडोडम। लास्ट की जो लेयर रहेगी ये एंडोडम कहलाएगी। ओके, एक्टोडम, ये लास्ट की एंडोडम, बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है। नेमेटोसाइट्स आर फाउंड इन द टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स बनाया हमने, इसमें सेल्स पाई जाती हैं जो किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट से स्टिक अटैच हो जाती हैं। तो इनकी जो ये स्पेशल सेल होती है इनको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। आर फाउंड इन द टेंटिकल्स विच आर अ ऑर्गन फॉर डिफेंस एंड ऑल्सो यूज टू कैच द फूड। अ नेटवर्क ऑफ अ सेंसरी सेल कॉल्ड अ न्यूरॉन इज़ फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, में ब्रेन नहीं है पर इनकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है जिससे इनमें सेंसेशन आता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन coelentrates exhibit two type of basic form, the polyp and the medusa। इनकी पूरी होल लाइफ में ये दो तरह के फॉर्म्स को, रूप को शो करते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। द पॉलिप इज़ अ फिक्स्ड और सेंसाइल जोइड्स वाइल द मेडुसा इज़ अ फ्री स्विमर। एक पॉलिप स्टेज होती है, जैसे कि हाइड्रा जो होता है वो पॉलिप स्टेज को शो करता है। ठीक है, ये हाइड्रा, ये पॉलिप स्टेज है, ये किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होता है तो ये पॉलिप कहलाएगा, इसको हम पॉलिप कहेंगे, पॉलिप स्टेज है। अभी आप दूसरे ऑर्गेनिज्म देखोगे उसमें क्या होता है, उसमें वो जेलीफिश अभी पढ़ेंगे हम, तो जेलीफिश में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो पानी में स्विमिंग करता रहता है, छतरी के समान होता है, इसको हम मेडुसा कहते हैं। तो जो मेडुसा सेकेंड स्टेज होती है, तो पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेजेस में या दो फॉर्म्स में ये दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अटैच होते हैं और कुछ फ्री स्विमर होते हैं। द बॉडी ऑफ अ पॉलिप इज़ अ सिलेंड्रिकल विथ माउथ टेंटिकल्स फेसिंग अपवर्ड एंड दैट ऑफ अ मेडुसा इज़ सॉसर शेप। जो मेडुसा होता है वो सॉसर की शेप का होता है ना, विथ माउथ एंड टेंटिकल्स, इसमें भी टेंटिकल्स होते हैं और माउथ होता है। फेसिंग डाउनवर्ड, माउथ डाउनवर्ड होता है। इन मैनी सिलेंट्रेट पॉलिप, जैसे कि ओवेलिया इसका एग्जाम्पल है पॉलिप का, गिव राइज टू मेडुसा बाय वेजिटेटिव बडिंग एंड द मेडुसा फॉर्म द पॉलिप आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ओवेलिया एक ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल देखते हैं ओवेलिया का उसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों, पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज पाई जाती हैं। जो पॉलिप स्टेज होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है और जो मेडुसा स्टेज होती है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म होती है। दिस इज़ नोन एज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ और अ मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेडुसा रहेगा, देन
पॉलिप बन जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लायक। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें एक के बाद एक जनरेशन इसमें पाई जाती है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें नोज़, लंग्स जैसे कोई भी ऑर्गन नहीं होते, एक्सीजन या किडनी जैसा ऑर्गन नहीं होते, है ना। तो ये दोनों ही ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। डाइजेशन इज़ बोथ इंट्रासेलुलर, दोनों तरह से होता है, सेल के अंदर भी होता है और डाइजेस्टिव कैनाल में भी होता है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही तरह से होता है। नर्वस सिस्टम इज़ ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंड मेड अप ऑफ अ नर्व नेट, इनकी पूरी बॉडी में नर्व्स पाई जाती हैं, नेटवर्क पाया जाता है। द बॉडी हैज़ अ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच ओपन आउटसाइड द बाय अ अपर्चर, इट्स अ बोथ एज अ माउथ एंड एनस, इनकी बॉडी में माउथ भी मिलेगा और कुछ में, सब में नहीं, इनकी बॉडी में माउथ और एनस भी मिलता है। हाइड्रा एक्सेप्शन है, उसमें एनस नहीं पाया जाता। अगेन हाइड्रा में एनस नहीं पाया जाता। रिप्रोडक्शन इज़ अ बोथ, रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। इफ़ अ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो शो बाय द बडिंग, ओके, टू एक्सटेंसिव कॉलोनी फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपली फर्टिलाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ अ ओवा एंड स्पर्म्स के थ्रू होता है। सम स्पीसीज में बी हर्माफ्रोडाइट बट द सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स अ विच टाइप ऑफ अ ऑर्गन दे हैव अ मेल एंड अ फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ प्रेजेंट इन इट, बट कुछ जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद द सिलिएट्स लार्वा स्टेज कॉल्ड अ प्लेनुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहते हैं, मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज पाई जाती है, यानी कि उनका जो बेबी होता है उसमें और यंग विंस में डिफरेंस होगा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स का बेबी ह्यूमन बींग्स के समान ही होता है, मतलब उसमें भी 2 आँख 1 नाक ही होगा। बॉडी में का स्ट्रक्चर जैसे बचपन में होगा वैसे ही यंग स्टेज में होगा। तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो होगा वो डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है, पर बटरफ्लाई फ्रॉग में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।